राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार स्टूडियो व्लॉग्स में। तो आज है गुरुवार, तो मैं रोज़ की तरह सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के तुलसी माँ को जल अर्पण करने जाती हूँ, और करना भी रोज़ चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए, गुरुवार है तो हम भगवान विष्णु भगवान की गुरुवार की व्रत की पूजा कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में कि कैसे क्या नियम होते हैं गुरुवार की पूजन के, कैसे गुरुवार का व्रत और किस नियम से पूजा करते हैं जिसका फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बड़े से बर्तन में हम से भगवान को स्नान आदि करा लेंगे। ये हमारे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ हैं, हमारे मंदिर में विराजते हैं, तो इनको स्नान करवा के बिठा दिया है। हमारे जी गणेश भगवान जी हैं, इनको भी मैं स्नान करवा के वस्त्र बदल के इसी तरह बारी बारी सभी को वस्त्र और स्नान करवा के, देखिए हमारे गणेश जी हैं, तो सबको स्नान करा के, ये हमारी गौ माता हैं, इनको भी स्नान करा के वस्त्र बदल देंगे। ये हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, जो वस्त्र पहनकर कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। अब हम गंगा जल जो हमने मिला के जल रखा है, उससे सारे मंदिर पे को शुद्ध कर देंगे। और क्योंकि भगवान और को स्नान करा दिया है मंदिर को, तो हम ऐसे जल से ही शुद्ध करते हैं, शुद्ध करना भी चाहिए। अब हम आज गुरुवार है तो हल्दी का चौक बना लेंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन चौक हल्दी का ही बनता है, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला अति प्रिय है और गुरुवार को पीला शुभ माना जाता है। तो हम पीला हल्दी से चौक बना लेंगे। हमारा चौक बन के हो गया तैयार। इस पर हम अभी रोज़ की सत्ता की पूजा में हम कलश नहीं रखते हैं, तो हम वहाँ जो हवन कुंड है वो रख देते हैं, और हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही हम पूजन आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये हम भगवान के मंदिर में हमेशा मीठा जल रखते हैं, जिससे मीठा जल भगवान के मंदिर में हमेशा रखना चाहिए। ये बड़ा शुभ और महत्वपूर्ण होता है, कि जिससे हमारे घर में हमेशा, जैसे भगवान के मंदिर में तांबे का मीठा कलश भरा रहता है, वैसे हमारे जीवन में भी मिठास भरी रहती है। इसलिए ये अचूक उपाय है कि आप अपने मंदिर में जल का पात्र भर कर रखें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, मीठा जल ज़रूर रखें। तो ऐसे ही छोटी छोटी ऐसी महत्वपूर्ण टिप्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकती हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसमें जानिएगा कि क्या हमारे उपाय हैं जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। सभी को तिलक हो गया है, सभी को तिलक करके हम फूल धूप चंदन ये सभी अर्पण करके अक्षत्र भगवान जी को चढ़ा देंगे। ये पुष्प हैं जो भगवान जी को अर्पण करेंगे हम। आज गुरुवार के दिन हमें पीला फूल चढ़ाना चाहिए विष्णु भगवान को, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन गर्मी इतनी है कि गर्मी की वजह से फूल अभी आ नहीं रहे हैं। ये बेलपत्र है जो हमारे ऊपर बेलपत्र का जो पौधा है उस वहाँ से मैं तोड़ कर लाई हूँ, लेकिन गर्मी इतनी है कि पौधे अभी उतने फूल लग नहीं रहे हैं, फिर भी पूजा लायक फूल निकल ही आते हैं। तो मंदिर में फूल भगवान को अर्पण कर देंगे।
तो ये चने की दाल मैंने एक कटोरी में भिगो के रखी थी, क्योंकि आज गुरुवार है। तो गुरुवार में चने की दाल भगवान विष्णु भगवान को चने की दाल का ही भोग लगता है। तो ये मैंने एक कटोरी में भिगो के रखी थी चने की दाल। और ये कटोरी है, इसमें भगवान जी का प्रसाद रखा हुआ है। इसमें आज गुड़ और चने की दाल का भोग लगता है विष्णु भगवान को। तो इसमें मैंने तुलसी दल मिला के, कुछ मेवे मिला के भगवान को भोग लगा देंगे। तो भगवान को भोग लगाकर उन्हें आचमन करवा देंगे और उनसे विनती कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप हम पूजन में ज़रूर करें। अब हम कथा कर लेते हैं, क्योंकि गुरुवार के व्रत में कथा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पूरे व्रत का सार ही कथा है। क्योंकि कथा करने पर ही हमें व्रत के नियम और क्या करना है क्या नहीं करना, ये उपाय उसके नियम पता चलते हैं। तो हम कथा कर लेते हैं। तो कथा समापन के बाद अब हम जो हाथ में हमने हल्दी अक्षत्र लिए थे भगवान को अर्पण कर देंगे। चलो अब हम पूरी कथा हो गई है तो हम हवन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमें पूजन में करते रहना चाहिए। ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो हमें गायत्री मंत्र और भगवान विष्णु भगवान का अगर पूजन कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र अवश्य आना चाहिए। और ये ही सारे पापों का नाश करता है यही मंत्र हमें भगवान से जोड़ने का साधन है। ये एक अचूक उपाय है जिसकी मैं बात कर रही थी वीडियो में। ये जो भिगोई हुई मैंने चने की दाल रखी थी, तो आज गुरुवार के दिन अगर ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ कि गुरुवार के दिन अगर भोलेनाथ पे ये चने की दाल भिगोई ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पण की जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। तो आज के दिन गुरुवार विष्णु भगवान का महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन अगर भोलेनाथ पे हमें भीगी चने की दाल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पण करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमें जो हमारी मन की मनोकामना है, जो घर में सुख समृद्धि है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो ये ज़रूर आप उपाय अपने घर में अवश्य करें, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। हम विनती कर लेते भगवान से कि हे प्रभु, अगर मेरी पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हुई, गलती हुई तो हमें क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रहें और हमारा व्रत स्वीकार करें और पूजन स्वीकार करें। पूजन में त्रुटि हुई है तो क्षमा करें प्रभु। इस प्रकार हम भगवान से विनती कर लेंगे। और विनती करने के बाद हमारा देखिए होम भी जागृत हो गया है, होम को भी आचमन करवा देंगे। और भगवान से विनती करने के बाद हम उन्हें समर्पित भाव से विनती कर लेंगे, उनसे क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद हम करते हैं भगवान जी की आरती, क्योंकि आरती सबसे बाद का भाग है। क्योंकि आरती पूरे पूजन के बाद करनी चाहिए। आरती ही हमारे पूजन का अंतिम सार है। जब अगर पूजन में कोई त्रुटि या कोई गलती हो जाए तो आरती पूरे पूजन का सार मानी जाती है। आरती को भी बड़े विधि विधान से किया जाता है। आरती का भी बहुत महत्व माना गया है। तो हम अब आरती के बाद भगवान को आरती दे देंगे और आरती देने के बाद आरती के आचमन करवा कर खुद आरती ले लेंगे और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, विनती कर लेंगे। चलिए, हमारे मंदिर की पूजा हो गई है। तो इस प्रकार गुरुवार की पूजन
विधि और व्रत करने से भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित वर ज़रूर देते हैं, क्योंकि पूजन पाठ व्रत ये सब नियम पर आधारित हैं। और अगर हम सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो हमारे भगवान अवश्य सुनते हैं। तो आज गुरुवार के दिन केले के पौधे का पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो वो मेरे मंदिर में नहीं है, वो पौधा भारी पौधा है, तो वो मेरे छत पर ऊपर रखा हुआ है। तो मैं अभी मंदिर की पूजन के बाद अब ऊपर छत पर भी केले के पौधे की पूजा कराऊंगी। तो चलिए केले के पौधे की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना बहुत ही महत्व माना जाता है। अगर आप केले की जड़ का पूजन नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी, पूर्ण रूप से आपकी पूजा का सार आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि केले की जड़ में ही विष्णु भगवान का वास होता है। गुरुवार के दिन केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम केले की जड़ का पूजन कर लेते हैं। चलिए, तो गुरुवार का पूजन हो गया है और आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको उपाय भी अच्छे लगे हों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे।